जय हिंद आप सभी को। तो जैसा कि आप सबको इंतज़ार था, बहुत सारे मैसेजेस कॉल्स आए मुझे बच्चों के, और कुछ कारणों से मैं वीडियो नहीं लेके आ पाया। जो भी खास बच्चे हैं उनको ये पता है, और आप दुआ करिएगा कि जो मेरे पिताजी हैं उनका स्वास्थ्य जल्दी से ठीक हो। और अब आज मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ कट ऑफ का। तो हो सकता है 19-20 हो, लेकिन बहुत कम संभावना है। और मैं सभी जगह का जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी इस तरीके से नहीं बना पाऊंगा वीडियो अभी, बहुत डिटेल में। बट हाँ, जितना भी मैंने एनालिसिस किया है और कुछ बातें हैं जिनको आप ध्यान में रखोगे तो आप खुद अपना कट ऑफ निकाल सकते हो, जिस भी जिले से हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला वीडियो, चलिए देखते हैं। क्योंकि आपके सामने बहुत सारे कट ऑफ के वीडियोज आए हैं, और लोग अपने से अनुमान लगा ले। कुछ लोग कह रहे हैं कि 110-15 में आप उड़ जाओगे, कुछ ये कहना है कि 150 प्लस लाओ। ठीक है, तो बहुत बड़ा संशय जो है बच्चों के बीच में बना हुआ है, और मैं माफ़ी चाहूँगा। और जिस कारण से मैं वीडियो नहीं ला पाया, अदरवाइज मैं पहले ही ला लेता। और इतना तो आप लोगों ने देख लिया कि जैसा मैंने कहा था पेपर में वही हुआ, कि सबसे पहले मैंने आपको सजेशन दिया था कि भाई कितना भी हो, कुछ भी हो, आपको करना क्या है, पहले मैथ्स रीजनिंग बनाना है। जिन बच्चों ने ये बात मेरी नहीं मानी वो पछताए। टाइम उनको कम पड़ा, आपको भी कम पड़ा होगा। ठीक है, फिर मैंने कहा था जीएस में इतना मरने की जरूरत नहीं है भाई। रिपीटेड क्वेश्चंस, कंप्यूटर, जीएस, सबके रिपीटेड क्वेश्चंस ही आएंगे। पीवाईक्यू कर लो, और पूरा वहीं से कॉपी पेस्ट हुआ। मतलब मैंने मैथ्स रीजनिंग को इसलिए नहीं कहा था कि भाई और छत्तीसगढ़ के भी इजी क्वेश्चंस ही आपको देखने मिले। तो जैसे कि पेपर एक इजी पेपर आया, ठीक है, अब आपको लगेगा कि सर ये आपके लिए इजी था। नहीं भाई, आपने गलती की थी। क्या गलती की थी आपने? जब आप फिजिकल की तैयारी कर रहे थे तो आप पूरा फिजिकल के लिए दिन रात देते थे। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे थे जो फिजिकल के साथ साथ उसी समय से रिटर्न की तैयारी करना चालू कर चुके थे। तो भाई वो जो है समीकरण थोड़ा सा कट ऑफ का बिगाड़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप अनुमान लगा रहे हो या बाकी वीडियोस में देख के और खुद को ओवर कॉन्फिडेंस समझ रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। हाँ, ना ही बहुत कम जाने वाला है, ना ही बहुत ज्यादा जाने वाला है, क्योंकि ये भाई सीजी पुलिस का कट ऑफ है। फिजिकल में इसके दम होता है। ठीक है, मतलब होता है भाई दम। ठीक है, पुलिस का फिजिकल निकालना मजाक नहीं होता। ठीक है, आते हैं हम लोग। देखो, कुछ फैक्टर्स पे बात करेंगे और आप भी इससे डिसएग्री नहीं करोगे कि सीजी पुलिस कट ऑफ जो है। अब 2025 में जो परीक्षा हुई, आपका पहले हुआ आपका फिजिकल, जिसमें मिला आपको सिंगल चांस। ठीक, और उसके बाद हुआ आपका रिटन परीक्षा, और उसके बाद आपका डीवीसी वगैरह जो भी होगा। सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो बच्चे ध्यान में लाना ही नहीं चाहते हैं, कि भाई फिजिकल हुआ, रिटर्न हुआ, आप ये भूल गए कि उसमें एक क्लॉज ये भी है कि जो भी बच्चा नेशनल का सर्टिफिकेट स्पोर्ट्स का रखा है, नेशनल गेम्स का, या जिनके पास हैवी व्हीकल लाइसेंस है, ठीक है, यानी भारी वाहन का, और जो एनसीसी सर्टिफिकेट है, उनको बोनस अंक दिए जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि आपके पास इन तीनों में से कोई एक ना हो, और अगर नहीं है तो भाई आपने 5 से 10 अंक गंवा दिए यहीं। और 5 से 10 अंक बहुत मायने रखता है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करने में। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिस पे कोई बात करना ही नहीं चाहता। सब लोग सीधे फिजिकल में इतना मेरिट, रिटर्न में इतना बन गया कट ऑफ। उसके बनने के बाद जिन अभ्यर्थियों के पास ये 10 अंक हैं, के बनने के बाद जिन अभ्यर्थियों के पास ये 10 अंक हैं, ये बहुत बड़ा ड्रामेटिक चेंज लेके आने वाले हैं। कट ऑफ में इसकी बात कोई नहीं कर रहा था अब तक। ठीक है, इसीलिए कहता हूं कि एनालिसिस वीडियो बहुत अलग तरीके का होता है, और बहुत बच्चों से बात करने के बाद बनाया जाता है। दूसरा, कि भाई अभी तक जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हुआ करते थे, कहीं ना कहीं शारीरिक दक्षता में, ठीक है, वो पीछे छूटते थे। बट अब नौकरी नहीं आने की वजह से उन्होंने भी जो ग्राउंड है उसकी मिट्टी खोदी, और बहुत अच्छे तरीके से खोदी, और बहुत बेहतरीन तरीके से मेहनत की। और आपको यकीन नहीं होगा तो आप अपने आंख पर पट्टी बांधोगे तो इसका कोई इलाज नहीं है। आप ऑलरेडी देख चुके हो, नगर सेना, वन विभाग, ठीक है, सबके फिजिकल निकालने के बाद बच्चे जो नंबर लेके आए, 90+ लेके आए। आबकारी आरक्षक तक का जो अभी परीक्षा हुआ, उसमें भी फिजिकल स्टैंडर्ड था, 91 ही गया। और ऐसा नहीं है कि 91 चले गया, हाईएस्ट है सर, वो तो हाईएस्ट उसको क्यों देख रहे हो भाई? आप लोएस्ट भी देखोगे तो जहां तक आपकी पोस्ट है वहां तक वो खत्म हो जाएगा। बट मैंने उन तीनों एग्जाम के रिटर्न स्कोर को भी एनालिसिस किया, और चूंकि हमारे पुलिस के एग्जाम, जो कि मैं पेपर शुरू से कहता था कि भाई उन पेपर्स को आप एग्जाम्पल मत लेके चलो,
प्रेमजीत सिंह ये साफ तौर पे कह रहा है कि भाई पुलिस का पेपर इजी आएगा, जैसा कि आया, कम पड़ेगा बस आपको टाइम, जैसा कि हुआ। ठीक है, तो भाई एनालिसिस कभी मेरा आज तक गलत हुआ नहीं है, इस बार संभावना है कि गलत हो जाए, और मैं चाहूंगा कि गलत हो और मेरे जो बच्चे कम नंबर लेके आए हैं वो भी वर्दी ले सेलेक्ट हो। बट सच बोलना मेरा काम है, और जो मेरा एनालिसिस है उसके आधार पर मैं आज बता रहा हूं चीजों को। फिजिकल में एवरेज जो बच्चा 72, एवरेज की बात करो ना, लोएस्ट की बात करो ना, हाईएस्ट की बात करो, एवरेज जो मैंने बहुत बार सर्वे किया, सब कुछ किया, तो मुझे ये दिखाई दिया कि फिजिकल में भाई 72 से 75 नंबर बच्चे लेके आए हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, औसत बच्चे हैं, जिनका सिलेक्शन होता है। एवरेज का मतलब ये नहीं कि वो बाहर है, उनका सिलेक्शन होता है, लिस्ट में नाम आता है। मेरिटोरियस जो है वो तो टॉप में ही रहेगा। ठीक है, और ये बॉयज की बात है ना, बॉयज में 70+ अब जोड़ लो, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने 70+ लाया है फिजिकल में, और वो एवरेज की कैटेगरी में आ रहे हैं, जो लिस्ट में लास्ट में होंगे, लिस्ट में होंगे लेकिन लास्ट में होंगे। ठीक है, फिर गर्ल्स की अगर बात की जाए फिजिकल की, तो एवरेज 55+ लेके चलो, बट मैंने यहाँ 59 to 65 रखा है। बहुत सी ऐसी लड़कियां जिन्होंने इतना फिजिकल में स्कोर किया है। ये एवरेज कहने का मतलब नहीं है कि ये पूरे ही लोगों में से उठा के बता दे रहा हूं, नहीं भाई, ये वो एवरेज स्टूडेंट है मेरे हिसाब से जिनका लिस्ट में आप नाम देख पाओगे। ठीक है, ठीक। अब पेपर में मैंने यहाँ एवरेज 60 लिखा है, जो कि आप लोगों को ज्यादा लग रहा होगा कि सर पेपर बहुत कठिन था, 60 अंक कैसे आएगा एवरेज। मैं नीचे वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, 40, 45, 50, भाई तुक्का में भी कोई बच्चा बनाया होगा ना तो 35-40 लेके आया होगा, तो उनकी गिनती नहीं करता मैं। 50+, जाहिर सी बात है 60 होता है। तो ये एवरेज कहने का मतलब ये है कि ये वो बच्चे हो सकते हैं जिनका लिस्ट में आपको नाम देखने मिलेगा। मेरे एवरेज का मतलब ये था, औसत, क्योंकि पदों की संख्या 6000 के आसपास है, हर संभाग में 1000 से अधिक पद लगभग लगभग आए हैं। ठीक है, तो उन 1000 बच्चों को सोच के मैंने ये कटअप बनाया है। अब वो चाहे जनरल से हो, SC ST OBC, थोड़ा बहुत ड्रामेटिक चेंज आपको देखने मिलेगा। मैं बता रहा हूं कि दूसरों पे भरोसा मत करो, आपने स्वयं मेहनत की, आप स्वयं कटअप निकाल सकते हो, कॉन्फिडेंट होकर बैठ सकते हो कि यार हाँ भाई हाँ हो गया। ठीक है, चलो अब देखो इसके हिसाब से जो एवरेज है, मतलब जिनका लिस्ट में आपको नाम देखने मिल सकता है, ठीक है, चांसेस है बहुत ज्यादा कहीं से भी वो बच्चा अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो 135 जनरल और OBC वालों के लिए, और लड़कियां अगर 120 के ऊपर जा रही हैं, 130+ जा रहे हैं, 135+, और ये अगर 120+ जा रही हैं, एक दो जगह आपको ऐसे भी देखने मिलेंगे जहां पर बच्चे बॉयज 125 120 में सेलेक्ट हो जाएंगे, एक दो जगह ऐसे देखने मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पर बच्चे बच्चे ही नहीं, फिजिकल के बाद फॉर्म नहीं अप्लाई किया होगा बच्चों ने, जिन्होंने अप्लाई किया वो फिजिकल नहीं निकाल पाए होंगे, रिटन में अच्छे रहे होंगे, स्कोर कर लेंगे। तो एक दो जगह ऐसे भी हैं आपको देखने मिलेंगे जहां एक पोस्ट पे 3 या 4 लोग बचे हैं, तो भाई ऐसे में क्या ही कंपटीशन रह जाएगा, तो वहां लो जाएगा। बट 90% जगह पे बॉयज का 130+ मान के चलो, 135+, और गर्ल्स का 120+। लेकिन ये जो एवरेज है, मतलब इनका लिस्ट में आपको नाम देखने मिलेगा ही मिलेगा वाले, एवरेज कहने का मतलब ये नहीं है अगर आप 135 से ज्यादा ला रहे हो तो अमूमन अधिकतर जगहों पर आपको अपना नाम देखने मिल सकता है। ठीक है, ठीक, यानी कि अगर आपको मेरिट में आना है यानी लिस्ट में आना है तो गर्ल्स के लिए 120+ और बॉयज के लिए 135+, मिनिमम क्राइटेरिया भाई आपका होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर आप ला रहे हो तो आप इस बार की पुलिस भर्ती में सेफ हो। एक फैक्टर जिस पे मैं बात करना भूल गया कि पहले शारीरिक दक्षता पुलिस विभाग लेता है, रिटन व्यापम लेता है, बहुत सारे बच्चों ने 4-5 जगह से फिजिकल दिया है, अलग अलग जगह अलग अलग नंबर आए हैं, मार्क्स आए हैं उनके। तो भाई पूछा गया व्यापम से इस बारे में, तो उनका ये कहना है कि भाई जो आपके मार्क्स होंगे रिटन के, उन 5 जगह चिपका दिए जाएंगे। मतलब एक जगह से 70 पाया आपने और आपने रिटन में 70 पाया तो 140 हो गया, एक जगह से 60 पाया रिटर्न में 70 पाया 130 हो गया, एक जगह से 50 पाया रिटर्न में 70 पाया है वहां से 120 हो गया। अब उस आधार पे आपका सब जगह मेरिट में नाम आएगा। अगर ऐसा अब अंडर हुआ तो देखो भाई बहुत सारे बच्चों को तो नहीं, फिर भी 2000 पदों पर इसका प्रभाव जरूर देखने मिलेगा, जरूर पड़ेगा 2000 से 2500 पदों पर, क्योंकि 2000 बच्चे जिनसे हक छीन लिया जाएगा व्यापम और पुलिस भर्ती के इस असमंजस के कारण। 2000 से ज्यादा बच्चे वेटिंग लिस्ट में फेंक दिए जाएंगे जिनका सीधे पहले लिस्ट में नाम आ सकता था।
ये भी एक संभावना बन रही है। लेकिन अब देखो इसके लिए व्यापम या पुलिस विभाग क्या व्यवस्था करेगा कि भाई जब फाइनल मेरिट लिस्ट बने तो बच्चा एक ही जगह से पद को ले, बच्चा एक ही जगह से पद को ले, और बाकी की जो जगह है उसके, ठीक है, वो भाई किसी न किसी योग्य अभ्यर्थी को दे दिए जाए। लेकिन इस बात की संभावना कम है कि पुलिस का दिल या पुलिस विभाग का दिल आपके पक्ष में धड़के। इस बात की संभावना बहुत कम है कि व्यापम या किसी भी सरकार या किसी भी संस्था आपके बारे में बेहतर सोच सके। ठीक है, तो देखते हैं कि अब अगर ऐसा होता है तो कट ऑफ भाई जंप मारेगा, और ड्रामेटिकली जंप मारेगा। फिर 135 तो भूल जाओ, फिर 145 के ऊपर ही आप समझना कि आपका सिलेक्शन होगा। अगर ऐसा हुआ तो जो मैं कह रहा हूं उसको बात को समझना। लेकिन अमूमन ऐसा देखा गया है कि कुछ ना कुछ जरूर बीच में लाया जाएगा, और जिससे ऐसा ना हो तो ये स्कोर आपका पर्याप्त है, आप कहीं से भी इतना ला रहे हो तो। ठीक है, और अगर आप SC/ST से हो तो भाई मिनिमम मैं कह रहा हूं, अगर गर्ल्स है कोई तो 115 प्लस में सेलेक्ट है। ठीक है, बहुत रेयरली जहां से SC की सीट नहीं है, ST की सीट नहीं है, तो दिक्कत आने वाला है। और बॉयज अगर है तो 130 प्लस उसके लिए बहुत है। ठीक है, हाँ, 2 रेड जोन है मेरे नजर में, दुर्ग और रायपुर, जहां पर अगर आपका बॉयज हो और 140 प्लस से कम आ रहा है तो भाई आप मेरे हिसाब से सीधे तौर पर डेंजर जोन में हो। कोई मेरी इस स्टेटमेंट को नहीं बदल सकता। या आप रायपुर से हो या आप दुर्ग से हो, आप डेंजर जोन में हो। या आप रायपुर से हो या आप दुर्ग से हो, मैं तीसरी बार इसको रिपीट कर रहा हूं, अगर आप 140 से कम ला रहे हो तो खतरे की घंटी है। आप वेटिंग लिस्ट में, हो सकता है आपका नाम देखने मिल जाए, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये 2 जोन है, ठीक है, बिलासपुर नाथगांव भी आते हैं, थोड़े कम रेड जोन में आते हैं, ये बहुत लाइमलाइट वाली जगह है। और चूंकि पुलिस विभाग है, फिजिकल टाइम अपने राजनांदगांव का हाल देख ही लिया था, तो कुछ ना कुछ तो चीजें होती हैं। ठीक है, और मैं उस पर नहीं आपका ध्यान देना चाहूंगा, और निगेटिविटी है वो, उस पर सोचिए भी मत। परीक्षा हो चुकी है, ये हो चुका है। बट इन जगहों पर स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं ना, बड़े एक्टिव होते हैं बच्चे, और बड़े जागरूक टाइप के होते हैं, मैदानी इलाके के बच्चे। ऐसा नहीं है कि जो हमारे बस्तर और सरगुजा संभाग के बच्चे वो जागरूक नहीं थे, बट कोई भी दुर्ग रायपुर में ही आना चाहता है पुलिस बन के। मजा है भाई। ठीक है, तो अब मजा है तो सब यहाँ अच्छी खासी संख्या में बच्चों ने एग्जाम दिया है। अब दिया है और लेना 200 को ही है, 200 को लेना है, तो सोचो कि 80 बच्चों ने फिजिकल 200 तो मारा ही होगा। ठीक है, वो 80 बच्चे पढ़ने वाले ना हो, इसलिए मैंने 70 का रेशियो बनाया, और उन्होंने कहीं गलती से 75 प्लस स्कोर किया होगा, जैसा कि बच्चों ने किया है। आप नहीं कर पाए हो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और नहीं करेगा, क्योंकि आप बाकी पेपर का देख रहे थे लेवल, उसके बावजूद भी बच्चों का स्कोर भाई औसम लेवल पे। तो ऐसा नहीं है, फिजिकल बिल्कुल टफ था पुलिस का, जो 70 ला चुका है, लेकिन पेपर में लोग रगड़ के नंबर लाएंगे, इस बात को याद रखना। प्रेम सर ने कहा था 2 जोन के लिए, दुर्ग और रायपुर के लिए, अगर आप बॉयज हो और अगर आप गर्ल्स हो तो भाई 125 प्लस यहां भी, और यहां 120 प्लस, दुर्ग और रायपुर, याद रखना। मतलब 120 अगर आ रहा है आपका तो भी आप सेफ हो, जनरल से हो तो, और बाकी ओबीसी है तो 5 नंबर, आप 5 नंबर तो नहीं, ज्यादा हो जाएगा ओबीसी के अकॉर्डिंग, 2 से 3 नंबर आप माइनस कर सकते हो। अब ये मिला जुला कट ऑफ क्यों बता रहा हूं मैं, बाकी जगह आप इन चीजों को कम कर लो, जो मैंने आपको ओवरऑल बताया है उसको चिपका लो भाई, कि 135 प्लस लाओ और 120 प्लस लाओ, आपका नदी आप आराम से अपनी नाव से पार कर लोगे। बाकी जो है ये 2 जोन के लिए मुझे जरूर कहना पड़ेगा कि कंपटीशन सच में यहाँ टफ है। स्पोर्ट्स पर्सन भी है जिनके बोनस अंक उनमें जुड़ेंगे, वो चीज जंप करवा देता है उसको, और फाइनल मेरिट लिस्ट भाई उस अंक को जोड़ के ही बनता है बोनस को। ये कहीं कोई बात नहीं कर रहा है केवल मेरिट फिजिकल और रिटर्न की बात कर रहा है मेरिट में, ऐसा नहीं होने वाला है, ये बात को ध्यान में रखना। और आई होप कट ऑफ कम जाए, कम जाए और कम जाए, 10 नंबर तक और कम जाए, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा। और हाँ, वो जो मेरिट लिस्ट बनने वाली है व्यापम के द्वारा कि एक ही स्टूडेंट का 5 जगह से बने, वो बिल्कुल ना हो। अब उसके लिए आपको पहले से ही व्यापम में कॉल लगा कि इस बात का दबाव बनाना चाहिए विभाग में। बाद में फिर वही है बात कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो बेहतर रहेगा कि आप पहले ही इस चीज का दबाव बनाएं और कहें कि भाई एक बच्चे को एक जगह से ही दिया जाए सीट, तो बाकी जो है 4 जगह 4 बच्चों के लिए, अलग अलग बच्चों के लिए खाली होंगी, उससे बहुत चेंज देखने मिलेगा।
ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तब मैं आपके लिए एक बहुत सरप्राइजिंग वीडियो लेके आऊंगा, तो मैं जाके खुद रिसर्च करके बनाऊंगा। बहुत थोड़ा उसमें देरी लगेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।